आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इसको हम मैनुअल पार्टीशन कह सकते हैं या फिर हम इसे कस्टम पार्टीशन भी कह सकते हैं। ओके, ये दो सिनेरियो मतलब टॉपिक तो एक ही है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आएगा, यार ये पार्टीशन क्या होता है? ये पार्टीशंस क्या होता है? ओके, इसको समझाने से पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए, हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं जहाँ पे पावर बीआई में इंपोर्ट मोड, स्पेसिफिकली इंपोर्ट मोड पे डेटा को पावर बीआई में लाना काफी टफ हो जाता है। अज्यूम करते हैं मेरे पास एक टेबल है। टेबल का नाम है अवेलेबिलिटी, ये इसका नाम है। ओके, अब इस सिंगल टेबल में मेरे पास कितना रिकॉर्ड है? मैं रिकॉर्ड अज्यूम कर लेता हूँ 700 मिलियन। ये इसके अंदर डेटा है, ठीक है। ओके, अगर इसमें हम डेली पार्टीशन भी बनाते हैं या में भी एक काम करते हैं, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 700 मिलियन रिकॉर्ड आ जाते हैं। ओके, मतलब पूरा टेबल की बात करें, और भी टेबल्स हैं उसमें भी अलग अलग डेटा है, पर इसके कंपैरिजन में काफी कम है। अब 700 मिलियन रिकॉर्ड काफी ज्यादा होते हैं पावर बीआई के लिए। तो पावर बीआई में अगर मैं इसको लोड कराता हूँ, राइट, पावर बीआई में रिफ्रेश की लिमिटेशन, अगर मैं मैक्स रिफ्रेश लिमिट की बात करूं, मैक्स रिफ्रेश टाइम लिमिट, वो निकल के आएगी 5 घंटे, 5 आवर्स। ये मैक्स लिमिट है, 5 आवर्स। इसका मतलब है कि डेटा को अगर लोड करना है तो करना चाहिए आपको। अगर लोड होते टाइम पे 5 घंटे से ज्यादा रिफ्रेश फेल हो जाएगा सिर्फ, और उसमें एरर आपको यही आएगी कि आपका जो रिफ्रेश है टाइम आउट हो गया है, या फिर नहीं, टाइम आउट नहीं हुआ, लिमिट रीच कर गया है। उसकी लिमिट रीच में वो बोलेगा या तो आप 18,000 सेकंड्स से ज्यादा टाइम लग रहा है, 18,000 सेकंड से ज्यादा रीच हो गया है, या फिर वो बोलेगा 5 आवर्स रीच हो गया है। ऐसे आपको एरर देगा, पर प्रॉपर्ली बताएगा एरर में। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि आप डेटा बहुत ज्यादा दे रहे हो, इस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। देखो, डेटा भी हो सकता है, और कभी कभी स्लो डेटा सोर्सेज होते हैं, वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी समझ में आ गया हम लोग को। सॉल्यूशन क्या है? ओके, सॉल्यूशंस आपके पास आ, सब पहला सॉल्यूशन, अगर आपके पास डेटा का वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें इधर आते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन नंबर 1, मैं डेटा स्टोरेज मोड स्टोरेज स्टोरेज मोड को मैं डायरेक्ट क्वेरी ले लूँ। ठीक है, पहला सॉल्यूशन ये है। अब डायरेक्ट क्वेरी में आपको पता है कि आपका जो रिपोर्ट परफॉर्मेंस है काफ़ी डिग्रेड हो जाती है, आप अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। नॉट नॉट यू, आपका जो एंड यूज़र है वो खुश नहीं होता है, क्योंकि स्लो रेंडरिंग स्पीड्स काफ़ी स्लो होती है उसमें। ठीक है, इस वजह से। ये तो पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि मैं स्टोरेज मोड इंपोर्ट ही रखूंगा विथ, पर इंपोर्ट मोड में प्रॉब्लम ये है कि 700 मिलियन रिकॉर्ड्स मैं 5 घंटे में लोड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, ओके। पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश बनाने के लिए यू नीड अ डेट। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायरमेंट। इस पर रिक्वायरमेंट ये है, डेट कॉलम की जरूरत पड़ती है इधर। बिना डेट कॉलम के यू कैन नॉट क्रिएट, मीन्स यू कैन नॉट हैव इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, ये जरूरी है। ठीक है, ओके। व्हाट इफ मेरे पास टेबल है,
पर डेट का कॉलम ही नहीं है उसके अंदर। है ना, बढ़िया ना। टेबल है मेरे पास, टेबल है, बड़ा टेबल है, 700 मिलियन रिकॉर्ड है, पर डेट का कॉलम ही नहीं है उसमें। हो सकता है सिनेरियो, हो सकता है, राइट। हाँ जी। अब डेट का कॉलम ही नहीं है तो मैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगा ही नहीं सकता, राइट। ओके, तो क्या कर सकते हैं उस सिनेरियो में? तो तब सॉल्यूशन के तौर पे आप अगेन इंपोर्ट मोड यूज करेंगे विथ कस्टम पार्टीशन या मैनुअल पार्टीशन। कस्टम पार्टीशन, इसमें विदाउट, ये बिना डेट के चलता है। विदाउट डेट मतलब इसको डेट चाहिए ही नहीं, ये उसके बिना बन जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन आज का ये होगा, इंपोर्ट मोड विथ कस्टम पार्टीशन, राइट। ओके, ठीक है। यहां तक गाइस कोई क्वेश्चन आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हो मेरे से? ओके, साइलेंस का मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पर डेटा बड़ा नहीं है, तो मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा के साथ चलूंगा। इधर आते हैं, हम अपने एसएसएमएस में चले आते हैं। इसे ओपन कर लेते हैं पहले। देखिए डेटा, हमारे सिनेरियो में डेटा दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे सिनेरियो में डेटा दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट है, डेटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। अच्छा, करते हैं। तो हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख ली है, और हमारा रिफ्रेश का सिनेरियो ऐसा है जिसमें हमारे पास डेट नहीं है। अज्यूम किया है डेट नहीं है, तो मैं एक ऐसा रिफ्रेश पॉलिसी बनना चाहता हूँ जिसमें हमें पार्टीशन मैन्युअली बनाने पड़ेंगे, कस्टम पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, और उसकी मदद से हम अपना डेटा लोड पूरा करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ और नॉर्थ विंड में जाता हूँ। मेरे पास बड़ा डेटा नहीं है, मैं एक सैंपल डेटा पे ही करूंगा। छोटे सिनेरियो के लिए डेटा बड़ा लाना जरूरी तो नहीं है, हमें भी तो लगेगा। ओके, तो मैं ये सुपर स्टोर का डेटा ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये दिलो जान से प्यारा है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें ये पूरा डेटा है इसके अंदर। इसमें हम डेट कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे टेबल में डेट का कॉलम ही नहीं है। तो मानने में क्या बुराई है। ओके, इधर आ गए। अब कस्टम पार्टीशन बनाने के लिए मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कॉलम के बेस पे मैं पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, राइट। अब ये कॉलम आइडेंटिफाई करने का रूल ये कहता है कि कॉलम ऐसा आइडेंटिफाई करिए जो, जिसमें चेंजेस बहुत कम आते हों, बहुत कम। मतलब एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो चेंजेस कम आते हो, जिसमें मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम बहुत बहुत रेयर चेंज होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेगमेंट, बहुत रेयर चेंज होगा। एग्जांपल, स्टेट का नाम क्या चेंज हो सकता है? ये नामुमकिन है, किसी कंपनी के नहीं नहीं हाथ में सर, है स्टेट का नेम। कंट्री का ले सकते हैं ना, कंट्री। कंट्री ले, स्टेट तो एक कंट्री में बहुत सारी हो सकती है ना। नहीं नहीं, हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई। ओके। क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते वही बात करेंगे, पर अभी हम कोशिश कर रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का पहला रूल कहता है, आइडेंटिफिकेशन का पहला रूल कहता है, कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसमें चेंजेस 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 से मेरा मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम के चेंजेस। एग्जाम्पल, स्टेट कॉलम में अगर 50 50 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, है ना, तो वो 50 ही रहेंगे जब तक मेरा बिजनेस एक्सपैंड नहीं करता, राइट। ओके, या फिर रीजन, रीजन 4 रीजन होते हैं, 5 6 भी होते हैं वैसे तो, ये भी बहुत मुश्किल से चेंज होता है जब तक बिजनेस एक्सपैंड नहीं करता। या फिर सेगमेंट्स, सेगमेंट तब तक एक्सपैंड नहीं करेगा जब तक मेरा बिजनेस एक्सपैंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई भी चेंज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बिजनेस पे डिपेंड करता है, और बिजनेस चेंज होना कोई आम बात नहीं है, काफी इफर्ट लगता है, काफी सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तब जाके इन्वेस्टमेंट प्लस बहुत सारा दिमाग खर्च होता है, तब जाके होता है। मतलब वो बहुत रैपिडली नहीं होता है, बहुत बहुत कम है ऐसा इसका चेंज होने का। पर अगर मैं ऑर्डर डेट की बात करूं, रोज नया एक डेट आएगा, रोज ऑर्डर आईडी, रोज एक नई आईडी आएगी, रॉ आईडी, रोज एक नई आईडी आएगी।
शिप मोड, हाँ जी, ये रेयर है, ये ज्यादा चेंज नहीं होगा। कस्टमर आईडी, रोज नया कस्टमर आ सकता है कि हम बेच तो कस्टमर को ही रहे, राइट। ओके। सिमिलरली क्या क्या कहते हैं, प्रोडक्ट आईडी भी हो सकता है, क्योंकि हम नया प्रोडक्ट रोज नहीं लाते, कभी कभी लाते हैं। तो पहला हो गया ये कि उसका डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स कॉलम के रैपिडली चेंज नहीं होने चाहिए, बहुत कम चेंज होने चाहिए, पहला। दूसरा, कॉलम ऐसा होना चाहिए जो नंबर ऑफ जिससे नंबर ऑफ पार्टीशन मेरे कम बने, नंबर ऑफ पार्टीशन मेरे कम बने, और हर एक पार्टीशन के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा भी ना हो। पहला रूल है कि नंबर ऑफ पार्टीशन कम बनने, ये दूसरा रूल है, नंबर ऑफ पार्टीशन कम बनने चाहिए। एक बार लिख लेते हैं इसे, ये तो गड़बड़ हो जाता। ओके, अरे मान जा, कस्टम पार्टीशन रूल्स, ये मैंने बनाया, कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह किसी ने बोला नहीं है, ये मैंने बनाया। ओके। पहला रूल कहता है कॉलम मस्ट हैव, कैसे बोलूं उसको, कॉलम मस्ट हैव minimum डिस्टिंक्ट change, मिनिमम, ओके 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 yeah, very frequent, not rapid change, ऐसे something. ओके ओके, must not have rapid changes in distinct values, column must not have rapid changes in distinct values। अगर ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो थोड़ा दोबारा से बता देते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कैटेगरी कॉलम देखिए, कैटेगरी कॉलम में ऑफिस सप्लाई यहाँ पे कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, और भी बार 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 आ रहा है, बार बार आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं उनके डिस्टिंक्ट वैल्यूज को। मैं इधर आता हूँ तो देखता हूँ कितने आते हैं मेरे पास से। उसका नाम है कैटेगरी 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 कैटेगरी। ओके, इसे हटा देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जाके डिस्टिंक्ट लगा देता हूँ इसमें, को फिर रन करते हैं। ये देखिए 3 आई हैं वैल्यूज बस, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई 3 हैं, तो ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स, इनमें जो चेंजेस हैं या इनके नंबर्स में जो चेंज है वो कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत रेयर, रैपिड नहीं होना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट रेयर कहना चाहिए मेरे ख्याल से। मस्ट बी ऑलमोस्ट रेयर चेंजेस, मस्ट बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेयर चेंज, ऑलमोस्ट मस्ट बी ऑलमोस्ट रेयर चेंज इन डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ये पहला पहला रूल आ गया। दूसरा रूल कहता है, ठीक है, कॉलम वैल्यूज, कॉलम डिस्टिंक्ट वैल्यूज, कॉलम डिस्टिंक्ट वैल्यूज मस्ट बी वेरी लेस, ठीक है। ये कम क्यों होना चाहिए, सो दैट, partition कम करने, एग्जैक्टली, so that partition count, so that partition count, so that partition count is less or less, ठीक है। कंपेयर मतलब प्रोपोर्शनल है, राइट। ओके, जितना मेरा डिस्टिंक्ट वैल्यूज का काउंट कम होगा उतना मेरा पार्टीशन काउंट भी कम होगा। अगर मान लीजिए डिस्टिंक्ट वैल्यू 100 है तो 100 पार्टीशन बनाने पड़ जाएंगे ना, अब मैं परेशान हो जाऊंगा यार, तो कम रहेंगे मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। ये आ गया दूसरा रूल। पार्टीशन काउंट कम होना चाहिए। एक और रूल था मैं भूल गया यार। हाँ, yes, rows कम होने चाहिए, each partition must contain manageable manageable amount of records for refresh standpoint। अब ये इसका क्या मतलब है, अब मान लीजिए कि एक पार्टीशन में 200 मिलियन रिकॉर्ड आ गया किसी एक पार्टीशन में,
भैया 700 मिलियन तो भर ही नहीं पा रहे हैं, एक पार्टीशन में 200 आ गया तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा। तो थोड़ा इस तरह से होना चाहिए कि 40-50 मिलियन में हो जाए काम कुछ, या सभी पार्टीशन में इक्वल प्रोपोर्शन में बट जाए, ऐसा होना चाहिए। पार्टीशन एक तो कम बनाने, पर इतने भी कम नहीं बनाने कि भैया इंडिविजुअल पार्टीशन में लोड बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 पार्टीशन बना दिए और हर एक पार्टीशन में आपके 200 250 रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, मिलियन रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल पार्टीशन में लोड आ जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब उनको रिफ्रेश करने में ओवरऑल टाइम भी बहुत लगेगा। तो पार्टीशन होने चाहिए, पार्टीशन कम भी होने चाहिए पर बहुत कम नहीं होने चाहिए, ताकि ये सेकंड रूल थर्ड रूल पे इम्पैक्ट आ जाएगा उससे। तो ईच पार्टीशन मस्ट हैव या मस्ट हैव मैनेजेबल, अरे अंग्रेजी खराब है हमारी, मस्ट हैव मैनेजेबल अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर रिफ्रेश स्टैंड फोन छोड़ दो यार, फॉर रिफ्रेश। पर ठीक सर है, उसके लिए तो पहले डेटा, डेटा प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी ना, ये देखने के हाँ लिए कि यस, एक्चुअल डेटा में कौन से पार्टीशन, मतलब कौन से डिस्टिंक्ट वैल्यू में कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे आप? तो इसे करने के लिए आप सीक्वल कोड लिखिए। सीक्वल कोड लिखेंगे, ग्रुप बाय कर देंगे और एग्जैक्टली काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स ले लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ऐसे, देखिए थोड़ा बहुत तो खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सब कुछ बने बनाए नहीं मिलेगा। अब क्या, काउंट ले लिया, काउंट ऑफ स्टार, रिकॉर्ड ले लेते हैं। ग्रुप बाय कैटेगरी, ये ग्रुप पता है ये सर। ऑल जो है, नहीं नहीं रुकिए नहीं, स्पेलिंग गलत हो गई ग्रुप की। अच्छा सर ठीक है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक बढ़िया चेंज आया है। आपका डेटाबेस में क्या होता है, ऑल नाम का कमांड होता है, ग्रुप बाय ऑल कर लेते हैं हम, तो उसमें कॉलम का नाम देने नहीं पड़ते जो इसमें आते हैं। बिल्कुल, स्नोफ्लेक में भी यही ये है। अरे वाह वाह, ये बहुत अच्छा फीचर है। सर ओके एक ये चीज और देखिए, बताता हूँ, एक और ग्रुप नई बाय वन भी फंक्शनैलिटी कर आ गई है। सकते हो। हाँ, हाँ वन भी कर सकते वो हैं। भी है correct, वो भी है correct, सही कह रहे नहीं हैं। पर सर आप ये कह रहे हो ना कि अगर अभी तो आपने कैटेगरी दी है, अगर कैटेगरी के साथ लेट्स से सब कैटेगरी भी होती, सेगमेंट भी होता, तब भी हम नीचे अगर ग्रुप बाय ऑल करते तो वो 1 2 और 3 कॉमा दे के अलग नहीं देना पड़ता, राइट? समझा नहीं मैं, दोबारा बोलिए। अभी आपने कैटेगरी लेवल पे ग्रुपिंग कर रहे हो, अगर आप सिर्फ कैटेगरी हम्म, लेवल पे ग्रुपिंग ना करके कैटेगरी, हम्म, सब कैटेगरी और सेगमेंट लेवल पे देखते, तो भी हम्म। ग्रुप बाय में ऑल देते या ग्रुप बाय में तीनों के नाम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते? अगर ये डेटाबेस होता तो मैं ऑल देता। ऑल देते ना, हाँ समझ गए। हाँ ठीक है। ओके इवन सिंगल में ठीक है। रहे तब भी तो ऑल देते तो काम करता डेटा ब्रिक्स में। हाँ तभी चलता है। तो मतलब ओके। आपको ग्रुप बाय में कॉलम के नेम डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं, डेटाबेस में ऐसा बिल्कुल। होता है। हाँ। तो वो बहुत हम्म, अच्छा फीचर है, इसमें पता नहीं, इसमें नहीं दिया। माइक्रोसॉफ्ट बोलो इधर डाले इसके अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज कम है, 3 है, वॉल्यूम इतने इतने आ रहे हैं। अब इसको अज्यूम कर लेते हैं, मिलियन अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, तो मिलियन के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है यार ये, राइट। तो इसकी जगह पे अगर मैं सब कैटेगरी ले लूं और फिर इसे रन करूं, तो देखिए अब क्या गलती कर दी, अच्छा ओके, नीचे गड़बड़ है, नीचे ग्रुप ग्रुप बाय पे बाय ध्यान में नहीं सब देते। कैटेगरी लेनी है। देखिए अब इंडिविजुअली रिकॉर्ड का वॉल्यूम और गिर गया है। अब कुछ कुछ जगहों पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। पर आइडेंटिफाई का रूल ऐसे ही है जो मैंने बताया, उसी फॉलो करके करना है। तो ईच पार्टीशन में मैनेजेबल अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी पार्टीशन में सेम वॉल्यूम ऑफ डेटा होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए। मतलब मैनेजेबल का मतलब है कि आपका रिफ्रेश 1 से 2 घंटे में हो जाना चाहिए, हर एक पार्टीशन का रिफ्रेश 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, 1 से 2 घंटा या 3 घंटा। 4 घंटा बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक रिस्क कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि कल को अगर वो डेटा उसमें बढ़ गया तो वो 5 घंटे के बियॉन्ड चला जाएगा और फिर फटेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए बोल रहे हैं 1 घंटा अच्छा है, 2 घंटा थोड़ा अच्छा है, और 3 घंटा बहुत कम अच्छा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे मैनेज करना है और इस रूल को ऐसे बनाना है, इस रूल को फॉलो करना है। क्या हम क्लियर हैं? यस। ओके चलिए, तो ये कुछ रूल बता दिया आप लोगों को, याद रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो बहुत अच्छा है। ओके
इसको भी हाईलाइट कर देते, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अब इसे बनाना सीखते हैं। तो मैं पावर बीआई पे गया, उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे गए, एसक्यूएल सर्वर लिया, अभी डिटेल्स वगैरह मांगेगा, मैंने कहीं लिख के तो रखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक मारूंगा, डेटाबेस इंजन, इस सर्वर का, ये मेरा सर्वर का नाम है, इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। फिर डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, वो मेरा ये रहा, वैसे मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कोड मैसेज चुरा लेते हैं, कॉपी, और यहाँ आ जाएंगे, और इम्पोर्ट मोड लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, हो रहा है, ओके। के बाद और सुपरस्टोर ये रहा, पूरा ले लिया। ये आ गया, ठीक है। इसमें लकीली पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पे अगेन वही सेम प्रॉब्लम, वही जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है। व्हाट इफ कि मेरा सिंगल लोड में डेटा 700 मिलियन डेस्कटॉप में तो नहीं आ सकता है, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, टॉप एन में जाता हूँ, और मैं सिर्फ 10 रिकॉर्ड ले लेता हूँ, बस सिर्फ 10 रिकॉर्ड, ज्यादा नहीं ले रहा, 10 रिकॉर्ड ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। अब कहेंगे आप अब ये मेरे करने के बाद अब मुझे बनाने पार्टीशन। ठीक है, डेटा लोड यहाँ हो गया है, मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, इसे समझने के लिए आपको दिखाना जरूरी है ना, नहीं तो मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे आके इसी को डिवाइड डाल देता हूँ, ये मेरा काउंट हो जाएगा। ओके, इधर आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ओके, ठीक है, इस तरह से ये आ गया पूरा। मान लेते हैं यही ग्राफ बनाया है हमने, ऐसा ज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, और डाउनलोड में जाके इसे मैनुअल पार्टीशन कह देते हैं, मैनुअल पार्टीशन सेव। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे गए, और फिर इस पूरे को भरो, ये क्या करते थे हम लोग। बट इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में तो कर सकते हैं, पर मैनुअल पार्टीशन में ये अप्रोच काम की नहीं है। तो मैनुअल पार्टीशन या कस्टम पार्टीशन बनाते कैसे हैं? ओके, तो मैनुअल पार्टीशन या बोले तो कस्टम पार्टीशन बनाने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी टेबुलर एडिटर की। इसके बिना नहीं बना सकते आप। शायद बना सकते होंगे, XML से तो बना ही सकते हैं, शायद बना सकते हैं, मैंने वो ट्राई नहीं किया, बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आप टेबल पे जाइए, इसे एक्सपैंड करिए, ये आपके टेबल है, इसे फिर एक्सपैंड करिए, और यहाँ पे आप देखेंगे छोटी सी प्रॉपर्टी है पार्टीशंस की। ठीक है, ये देखिए, मैं यहाँ पे जूम नहीं होता है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको इसी के अंदर नए पार्टीशन बनाने, पहला पार्टीशन आपका ये है, ठीक है, इसी में पार्टीशन बनाना है, और इससे आपका काम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? ठीक ये डिफॉल्ट एक सिंगल पार्टीशन बनता है हर बार, हर टेबल का बनता है। ठीक है, तो वो ऐसे दिखेगा आपको, मतलब उसमें ना कस्टम पार्टीशन है ना मैनुअल पार्टीशन है, वो डिफॉल्ट पार्टीशन है, वो जनरली पूरे टेबल का ही होता है। ठीक है, वो टुकड़े नहीं होते, पार्टीशन नहीं होता है वो। अच्छा, तो मैंने बताया आप लोग को कि आपने पावर बीआई पे रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट रेडी है, अब आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं। पार्टीशन बनाने के लिए टेबुलर एडिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन बनाने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक यहाँ हो नहीं रहा है, मैं टेबल पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ, और यहाँ पे आपको पार्टीशन नहीं दिखेगा, यहाँ पे पार्टीशन है ही नहीं, यहाँ पे पार्टीशन है ही नहीं। ओके, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद है जो हमारे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में थे। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में पार्टीशन कहाँ बनते हैं? हाँ जी, कौन इसका जवाब देना चाहेगा?
डेस्कटॉप पे हम पार्टीशन की रेंज डिफाइन करते थे और गलत जवाब। सर्विस पे हम सर्विस पब्लिश पे करते बनता वक्त है। सर्विस पे पब्लिश करते वक्त हमारे पार्टीशन कहाँ? पार्टीशन क्रिएट होते हैं एग्जैक्ट, करेक्ट करेक्ट। और हम उसको जब सर्विस SSMS में हम मतलब चेक करते पार्टीशन हैं। हमेशा सर्विस पे बनते हैं। हाँ। हाँ हाँ। डेस्कटॉप पे पॉलिसी डिफाइन की जाती है, फर्स्ट पॉलिसी डिफाइन करने से पार्टीशन नहीं बनते, मतलब डेस्कटॉप पे पार्टीशन बनते ही नहीं है, पार्टीशन हमेशा सर्विस पे बनते हैं। तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। पार्टीशन आप डेस्कटॉप पे बनाते ही नहीं है, पार्टीशन हमेशा सर्विस पे बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप में पार्टीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसपे जो वो अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस डेस्कटॉप रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। यहाँ पे आएंगे, अपलोड पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे और इस फाइल को यहाँ पब्लिश कर देंगे। यहाँ रिपोर्ट आ गई। उसके बाद मैं इसके गेटवे से मैप कर लूंगा, नहीं तो ये एरर मारने लग जाएगा। देखो ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, जल्दी ढूंढ भाई, कितना टाइम लेगा। ओके, ये नॉर्थ विंड, अच्छा नॉर्थ विंड का ही तो बनाया था हमने, भूल जाता है इंसान कभी कभी। ओके, ये हो गया है। एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि भाई ये चलता है कि नहीं। ये हो रहा है रिफ्रेश, घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। क्रॉस चेक करना जरूरी है, पता चले एरर आ जाए, बाद में चेक कर रहे हो, एरर नहीं आनी चाहिए। बड़ा समय ले रहा है, 10 रिकॉर्ड के लिए भी टाइम लेगा। यहाँ पे आके अगर आप इसको रिफ्रेश में चेक करेंगे तो आंसर मिलेगा कंप्लीटेड, मतलब प्रॉपर्ली चल रहा है। ओके, अब मेन गेम ही यहाँ पे शुरू होता है, मेन गेम यहाँ पे शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा आपका रिपोर्ट प्रीमियम वर्कस्पेस पे होना चाहिए, मतलब डायमंड आइकन होना चाहिए उस पर, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम है इसके, राइट। पीपीयू या डायमंड आइकन, पीपीयू पे होना चाहिए या प्रीमियम पे होना चाहिए, दोनों में से किसी एक पे होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा ये सॉल्यूशन। उसके बाद में वो आ गया, लाइसेंस इन्फो पे जाएंगे और बॉटम में एक हमें यूआरएल मिलेगा, XML एंड पॉइंट कहते हैं इस यूआरएल को, कॉपी कर लिया हमने इसको। उसके बाद टेबल एडिटर पर जाएंगे, आ गया। उसके बाद ये जो छोटा सा आइकन है ओपन का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो सर्वर डिटेल्स दे देंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं ओके पे क्लिक मारूंगा और अपनी जिस जिस यूजर अकाउंट पे मेरे को प्रीमियम लाइसेंस है, नहीं पीपीयू है या प्रीमियम है, उससे लॉगिन कर लेंगे। जो कि है यहाँ पे आएंगे, इनके अकाउंट पे चले जाएंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट मारेंगे। ओके, फिर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कुछ नहीं होगा, पासवर्ड याद रखिएगा। ओके, इसके बाद ये कनेक्ट कर गया, ये हमारा पार्टीशन का नाम है, ओके करते ही अभी कनेक्ट कर जाएगा। ओके, अब इस क्या कहते हैं टेबल एडिटर पे जो मैं करूंगा वो डायरेक्टली सर्विस पे हिट करेगा। ओके, टेबल्स पे आ गए, एक्सपैंड किया, अब यहाँ पे इसे एक्सपैंड किया, एक ही पार्टीशन है, राइट क्लिक किया, न्यू पार्टीशन, दिख रहा है ना, ये देखो यस, पहले दिख नहीं आ रहा रहा था, है। अब आ रहा है। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे आइए, इस पे राइट क्लिक करिए, या फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करिए, ये वाला ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। यहाँ पे जाके होगा, ये देखो न्यू पार्टीशन, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इतना एमक्वेरी तो हमें आता नहीं है, तो हेल्पिंग हैंड के लिए डेस्कटॉप में जो रिपोर्ट बनाई थी उसी की हेल्प ले लेंगे। ओके, अब आपको याद होगा कि जब हमने यहाँ पे रिपोर्ट बनाई थी, राइट, तो हमने एक कंडीशन डाली थी, कीप फर्स्ट रो, सिर्फ 10 रिकॉर्ड लोड करने के लिए। आपको ये भी पता है कि इन टोटल 700 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो मतलब अगर मैं इनिशियल लोड करता हूँ तो 700 मिलियन रिकॉर्ड का पुल होगा और पार्टीशन नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, मैनुअल पार्टीशन में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्टीशन आप ही बना रहे हैं, सिस्टम नहीं बना रहा है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बट अगेन
इनिशियल लोड 700 मिलियन नहीं हो सकता है क्योंकि 5 घंटे की लिमिट है हमारे पास। मैंने ये प्रॉब्लम बताई थी आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए डेस्कटॉप पे हमने डेटा कम लिया है, पर यहाँ पर टेबुलर एडिटर इसमें हमारी मदद करेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम टेबुलर एडिटर की मदद से ये की फर्स्ट रो की लिमिट हटा सकते हैं और फिर भी काम हो जाएगा हमारा। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ से हटा दी। ओके, पार्टीशन बनाते हैं अब। पार्टीशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पावर क्वेरी का सहारा लूंगा और यहाँ पे जाके मैं सब कैटेगरी पे चला जाऊंगा और यहाँ पे जाके आर्ट ले लूंगा ऐसे करके कॉपी, ठीक है। ये हो जाने के बाद एडवांस एडिटर पे जाके जो कोड बनेगा उसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट मार देंगे। और ये जो आर्ट है इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जाके पार्टीशन के नेम की जगह पेस्ट मार दूंगा ऐसे करके। हो गया, ये मेरा पहला पार्टीशन बन गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, दूसरा पार्टीशन बना लेंगे, सेम वही रूल लगाएंगे, आर्ट की जगह पे मैं कुछ और ले लूंगा, फॉर एग्जाम्पल बुक केसेस। फिर अगेन वही रूल, जब कॉपी किया, पार्टीशन जो नया बनाया उसकी जगह पेस्ट मारा, इसे कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट, एंटर, फिर राइट क्लिक, फिर से नया पार्टीशन, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा सारे पार्टीशन नहीं बन जाते हैं। क्या हम क्लियर हैं? ठीक है, इसके साथ हम कैटेगरी ले लेते हैं, वो 3 ही है, वो जल्दी नहीं, बनाए। मैं सारे नहीं बनाऊंगा, सारे नहीं अच्छा। बनाऊंगा, सारे बनाने में तो बहुत समय चला जाएगा, 4-5 बना लेते हैं बस। राइट क्लिक किया, न्यू ले लिया, यहाँ पे चले गए, पेपर ले लेते हैं, 5 बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है, इतना समय किसके पास है। ओके, इधर आ गए, फिर पेस्ट मारा, इसे फिर कॉपी किया, पार्टीशन का नाम चेंज कर दिया। पार्टीशन का नाम जरूर चेंज करें, नहीं तो कल को भूल जाएंगे कि क्यों बनाया था। इंसान भूल जाता है यार, इंसान भूलने की मूर्त है। इधर आ गए, इधर चले गए, गलत जा रहा है, पेस्ट, आई थिंक इतना काफी होगा, एंटर। ओके, तो हमारे पास 5 पार्टीशन बन गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये उधर भेजूं कैसे? चेंज तो डेस्कटॉप पे किया है ना, सर्विस पे तो नहीं हुआ है। तो सर्विस पे भेजने के लिए आपको जाना है मॉडल पे, मॉडल के मेन्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक करिए, फिर वही सेम XML एंड पॉइंट दीजिए, नेक्स्ट पे हमारे टिक, फिर से ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपसे ये। अच्छा, नहीं मांगा, लकीली नहीं मांगा यार, अच्छी बात है। ये देखो, डिप्लॉय टेबल पार्टीशंस ऑप्शन भी है यहाँ पे, है ना, मजेदार। फिर नेक्स्ट पे क्लिक मारिए और डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए, और ये डिप्लॉय हो रहा है उस टाइम पे, ये चेंजेस वहां भेज रहा है अब ये। मतलब it looks like you can't make changes to the data set, please contact capacity admin to make। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, XML एंड पॉइंट को रीड राइट ऑन करना पड़ेगा, वो नहीं किया है हमने। तो अच्छा, इसमें जाना पड़ेगा कैपेसिटी सेटिंग्स में, यहाँ पे जाके रीड राइट ऑन करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अच्छा, बस बस बस, यही यही जानना था। तो इसको बस ऑन कर देना है, ऑन करने के बाद आप अपने टेबल एडिटर पे चले जाइए और फिर से डिप्लॉय परफॉर्म करिए, इस बार एरर नहीं आएगी। हाँ, वो उसने बस इतना बोला था, चेंजेस को 10 मिनट भी लग सकते हैं, तो शायद ये ले ले उतना टाइम, और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। घूम रहा है, हो गया डिप्लॉय, खत्म खत्म, डिप्लॉय हो गया। ओके, ठीक है। ओके, वापस आते हैं हमारी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि पार्टीशन इसमें बन गए हैं, कैसे पता एग्जैक्टली। चलेगा मुझे? ओके, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप SSMS की मदद से देख सकते हैं, या फिर आप इसको बंद कर दीजिए, ऐसे मैंने बंद कर दिया, टेबुलर एडिटर को दोबारा स्टार्ट करके देख लीजिए एक बार। टेब्यूलर एडिटर, फाइन, टेब्यूलर एडिटर। नहीं तो सर, अच्छा, मेरे डेस्कटॉप से पास, ही आप टैबलर ओपन करो वहां से। यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। नहीं यार, मेरे पे है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना शैतान है यार ये, हाउ शैतान इट इज। RST, हाँ यार, ये तो धोखा है, ये तो धोखा है, धोखा है, धोखा।
अरे तेरी, ये तो गलत है यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम तरीका दिखा देते हैं। ओके Rakesh, is it possible to do only one chart, like maybe one data model with manual partition and rest of the data models with incremental refresh? As you said, when you follow incremental refresh, manual partition will not work, right? oh, I Can lost we the divide connection like this? again. Can you say that again? Can you say that again? Okay. So what I was saying, in dashboard we have multiple portlets, right? One, we know which portlet is causing the issue, we can go for manual partition. But for the rest of the portlets, can we do incremental refresh? Okay. Yes, you can do that. You can have multiple type of partitions, as in few partitions on incremental and other tables with manual partitions. You can have it, but you cannot have multiple type of partition in a single table. Yeah, is it clear? Yeah, you mean one data model, right? One data set, which means One table can have either manual partition or incremental partition, okay, not both. Okay. okay. And then it also means that in a model you have multiple tables. One table you can have it on incremental refresh, other table you can have it on manual partitions. Understood. Have a ठीक choice. है. Or you can have multiple tables, means more than one table with incremental refresh. Okay. Now मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं ओपन पे जाऊंगा, फिर XML endpoint अच्छा ले रखा है पहले से, लकीली आई एम लकी। के बाद इनके आईडी से कनेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड मांग रहा है, फिर से पासवर्ड मांग रहा है। Will this work only with on premises or maybe cloud or both. Yeah. It will also work with your flat files. कनेक्ट हो जाओ, हो गया। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो वो पार्टीशन मुझे नजर आएंगे। हाँ, हो सकता है आप बिलीव ना करें मेरी बात पे, तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगा। आ रहे हैं ना? अगर आपको ये भी बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको डेक्स स्टूडियो से भी दिखा देता हूँ, ओके? और अगर उससे भी बिलीव नहीं होगा तो SSMS से भी दिखा देंगे। राकेश जी, जो अब आपने डेक्स, टैबलर एडिटर में किया, ये हाँ जी, हम SSMS में भी कर सकते हैं ना? एनालिसिस सर्विस करके वहां पर हमारे पास पार्टीशन दिखते हैं, वहां पर भी न्यू क्रिएट पार्टीशन का ऑप्शन होता है। SSMS के थ्रू भी बना हाँ सकते बना हैं ना? सकते हैं, बना सकते हैं ना? बना सकते हैं। ठीक है। और आपने एक चीज बोला कि प्रीमियम या पीपी होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि प्रो लाइसेंस में XML एंडपॉइंट नहीं मिलता, करेक्ट? हाँ, सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे, इसलिए प्रो में नहीं बनेगा। पर प्रो में प्रो में लोग, पता नहीं हमारी कंपनी में डेवलपर्स इंक्रीमेंटल रिफ्रेश कैसे लगा देते हैं प्रो में। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश आप लगा सकते हैं, वो मना नहीं होता है, उसमें बस XML एंडपॉइंट नहीं मिलता है आपको, मना नहीं तो है अभी प्रो में। वर्क अभी हम स्पेस कर रहे हैं प्रीमियम बना पार्टीशन, देंगे ना? हाँ, इसके अभी जो बाद हम ये कर लिया। पार्टीशन बना रहे हैं वो XML थ्रू बना रहे हैं, इसलिए हाँ, करेक्ट, समझ सही गए, पकड़ा आपने। समझ। ओके, इसके बाद मैं एक फंक्शन डालूंगा इवेल्युएट, उसके बाद एक कुछ फंक्शंस हैं जैसे info डॉट पार्टीशंस, इसको जैसे आप रन करेंगे तो आपको फिर डेटा देगा। ये देखिए पार्टीशन बना के देगा, देखिए आर्ट बुक ये देखिए सारे केसेस पार्टीशन के नाम, फास्टनर्स। देखो पार्टीशन के ये नाम है शायद आपके। डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं ना? कुछ ऐसे फंक्शंस आ गए हैं ना हमारे यस पास। यस, नहीं ये एग्जैक्टली, आप पावर पे डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो। कुछ सर, आ गए होंगे जैसे मेजर्स निकालने के। यही वाले फंक्शन है, info डॉट पार्टीशन, यही तो वो फंक्शन है। एक यस तरीके ठीक से है, और भी देख सकते हैं ना, ऊपर एडवांस में जाओ और व्यू मैट्रिक्स पे क्लिक करके। अच्छा, हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। एडवांस पे जाइए, व्यू व्यू मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स जाइए, और ये लेफ्ट साइड पे पार्टीशन पार्टीशन का से सेक्शन आएगा। है। हाँ, हाँ, राहुल जी काफी नॉलेजेबल होते जा रहे हैं। अब भी एक सेशन ले लीजिए राहुल जी।
लेना है, लूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। अच्छा ये देखो ये पार्टीशन आ गए। और अब बस अब रिफ्रेश की अगर बात आती है तो रिफ्रेश के लिए हम यूज करेंगे SSMS। आप एक बात याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात है, 2 पॉइंट एक्चुअली, नॉट 1 पॉइंट। यहाँ पे आते हैं एनालिसिस सर्विस ले लेंगे और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट ही नहीं हो रहा है, पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट। हाँ सुनता नहीं है ना, क्या करें, बड़ा शरारती है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देंगे, ज्यादा जरूरी है यार, नहीं तो पता चले आपने अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट कर दिया, बाद में दिक्कत आ रही है, बताना जरूरी होता है ना। अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। फिर पासवर्ड गलत डाल दिया। हाँ अब सही डाला है, थोड़ी देर पहले याद किया था ना इसलिए। उंगलियों को अभी तक पासवर्ड याद नहीं हुआ है। ओके ओके ठीक है ठीक है, अब बताते हैं। देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, उनको याद रखना जरूरी है। पहला, आपने जो मैनुअल पार्टीशन बनाए हैं, ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, ये जो डेटा सेट है नाउ इट इज अनडाउनलोडेबल, अनडाउनलोडेबल, ये डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि चेंज XML एंड पॉइंट के थ्रू हुआ है, लिखा है ना, यू कांट डाउनलोड दिस फाइल बिकॉज द डेटा सेट वाज ऑल्टर्ड थ्रू XML एंड पॉइंट। ठीक है, तो डेटा सेट अब डाउनलोड नहीं हो सकता है, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपने मैनुअल पार्टीशंस बनाए हैं, तो इसी वजह से आप जो रिफ्रेश करेंगे, आप शेड्यूल रिफ्रेश नहीं मत लगाइएगा, शेड्यूल रिफ्रेश मत लगाइएगा, क्योंकि अगर शेड्यूल रिफ्रेश लगाएंगे तो सारे पार्टीशन एक साथ रिफ्रेश होने लग जाएंगे और अगेन वो 5 घंटे वाली लिमिट में फिर फंस जाएंगे आप, क्योंकि आपका डेटा का वॉल्यूम ज्यादा है। तो इस तरह के रिफ्रेश को पूरा करने के लिए आप SSMS का इस्तेमाल करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसे जाइए, फिर मेनू पार्टीशन पे जाइए, टेबल्स पे जाइए, इस पे जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रोसेस टेबल पे नहीं जाना है, पार्टीशन पे जाना है। ओके जो आ गया, इसके बाद पार्टीशन को सेलेक्ट करिए और ऊपर ये प्रोसेस का आइकन है, उस पर क्लिक करिए, फिर एक और पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पे जाइए और प्रोसेस फुल पे क्लिक मारिए और इसको ओके करिए, तो आपको पार्टीशन अब रिफ्रेश होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, नाइस। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक API आती है, एनहेंस रिफ्रेश API, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के प्लेलिस्ट में, इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, तो उसके थ्रू भी रिफ्रेश किया जा सकता है। यू हैव अ चॉइस। अब ये रिफ्रेश हो जाएगा और चकाचक काम हो जाएगा, उसके बाद एक साथ सारे रिफ्रेश करेंगे। पर हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ, रिफ्रेश करने के लिए अगर आप SSMS यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है ये, क्योंकि SSMS क्या करता है, HTTP कनेक्शन बनाता है और HTTP कनेक्शन अनरिलायबल है, मतलब वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, जिससे आपकी रिफ्रेश फेल हो सकता है। ठीक है, अनरिलायबल है इसलिए मना कर रहे हैं। चल जा बेटी, हाँ एक साथ सारे ही रिफ्रेश कर लेते हैं, अलग अलग क्यों कर, डेटा तो छोटा थोड़ा ही है ना, तो क्या। ये आपने सर्विस पे क्यों रिफ्रेश नहीं किया, यहाँ से क्यों कर रहे हो? सर्विस पे अगर देखो, हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास वॉल्यूम है 700 मिलियन रिकॉर्ड्स, हमने अज्यूम किया ठीक है। है, ठीक है। हमने फिर ये भी अज्यूम, हमने देखा कि अगर मैं 700 मिलियन रिकॉर्ड्स अगर रिफ्रेश करता हूँ तो 5 घंटे में वो पूरा नहीं हो सकता, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, 5 घंटे में रिफ्रेश हो नहीं पाएगा। Yeah. So my question is मिनिमल when I was पार्टीशन,
itself, right? जिस आवाज आ they रही have- है कंट्रोल करिए, Then we will note the data. फिर आ रही है, Okay. ओके So now फिर आ रही है, Shivani is going to fix the नाउ lines in 1 hour. Abhishek is going to create अरे ये नाउ images कंट्रोल नहीं कर रहे हैं यार, ये बहुत गलत है यार। to whatever Shivani. fixes are there in the comments that are provided here. ओके ठीक है, ये हो गया रिफ्रेश। ओके ये रिफ्रेश पूरा हो गया, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था 5 घंटे की लिमिट भी है हमारे पास, तो 700 मिलियन रिकॉर्ड को 5 घंटे में रिफ्रेश नहीं कर सकते, इसी वजह से हमने पार्टीशन बनाए थे। अब ये इंक्रीमेंटल पार्टीशन नहीं है, ये इंक्रीमेंटल पार्टीशन होता है तो सिस्टम क्या करता है, ड्यूल रिफ्रेश के केस में सिर्फ इंक्रीमेंटल पार्ट को ही रिफ्रेश करता है, आर्काइव को रिफ्रेश नहीं बिल्कुल करता है। पर बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैनुअल कस्टम पार्टीशन में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, सब कुछ मैनुअल बनाया हुआ है, सिस्टम को पता नहीं है कौन सा आर्काइव है कौन सा इंक्रीमेंट है। तो अगर आप शेड्यूल रिफ्रेश रन करते हैं तो सारे पार्टीशन का डेटा मांगेगा फिर वो, और फिर वही 5 घंटे की लिमिट में फंस जाएंगे आप लोग, समझ रहे हैं? तो सिर्फ फिर इसलिए मना पार्टीशन कर रहे बनाने हैं। का फायदा ही क्या हुआ? मतलब अल्टीमेटली 700 मिलियन या तो एक टेबल में एक साथ लोड हो जाए या इन अलग अलग पार्टीशन में स्प्लिट होके लोड हो तो 700 मिलियन के 700 मिलियन ही रहे ना हर रिफ्रेश में। अच्छा पहले फायदे की बात करते हैं, ठीक है। पहले कंस्ट्रेंट समझते हैं। अगर मैं एक साथ रिफ्रेश करूं ना, तो क्या मैं 5 घंटे में रिफ्रेश पूरा करवा सकता हूं? बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, एरर आ जाएगा, टाइम आउट। ठीक है एरर आ जाएगा, करेक्ट एरर आ जाएगा। तो अगर एरर आ जाएगा तो मैं क्या करूं कि एरर ना आए और मेरा सारा डेटा भी आ जाए? क्या करना चाहिए इसके लिए? पार्टीशन बना देंगे, वो आप 700 मिलियन को ब्रेक कर देंगे अलग अलग ग्रिड्स में बेसिकली। और अच्छा वहाँ पर ठीक है, डेट कॉलम नहीं है हमने सबसे वही main किया है, issue। हमने भी वही किया है। ठीक है हमारे वाले सिचुएशन में हमारे पास डेट कॉलम नहीं है, अज्यूम क्या है कि डेट कॉलम नहीं है, इसलिए इंक्रीमेंटल पार्टीशन नहीं बना सकते, ठीक है ठीक है। हमने बनाए कस्टम पार्टीशन। अच्छा अगर मैं सारे पार्टीशन को एक साथ रिफ्रेश करूंगा तो 5 घंटे की लिमिट के वजह से सारे पार्टीशन का रिफ्रेश फेल हो जाएगा, ठीक है ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं सारे पार्टीशन को एक साथ क्यों रिफ्रेश करूं भाई? मैं वन आफ्टर द अदर भी तो कर सकता हूं, नहीं कर सकते क्या? मैं राकेश जी समझ गया। एक पॉइंट पूछना, जैसे हमने पार्टीशन बना दिया बैकएंड में डेटा सेट पे, तो जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि हम सर्विस पे नहीं कर रहे क्योंकि वो हम यहाँ मैनुअली 1 to 1 कर रहे हैं। अगर हमने सर्विस पे लगा दिया तो ये 700 के एक साथ ही लगेगा, ये पार्टीशन वाइज रिफ्रेश करता है सर्विस पे, यानी सर्विस पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना कुछ भी। सर्विस पे शेड्यूल रिफ्रेश करेंगे या ऑन डिमांड रिफ्रेश करेंगे तो वो सारे पार्टीशन का डेटा एक साथ मांगेगा, एक साथ सभी की क्वेरी फायर कर देगा और फिर आपको दिक्कत होगी बाद में। वहाँ सीक्वेंसली नहीं चलेगा कि एक बार एक पार्टीशन चले, ऐसे नहीं। हाँ वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते हम exactly, शायद सर्विस पे। कंट्रोल भी नहीं कर सकते आप, सही समझे आप। तो फिर और नेक्स्ट Exactly, डेटा कंट्रोल कर नहीं सेट पाएंगे। रिफ्रेश कैसे होगा? हाँ जी, रिफ्रेश होगा कैसे नेक्स्ट डे फिर ये डेटा सेट? आपको इसके लिए एनहांस या तो आप मैन्युअली कर लीजिए या फिर एनहांस रिफ्रेश एपीआई का इस्तेमाल करके एक ऑटोमेशन बना लीजिए, या तो पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करके बना लीजिए या फिर आप डेटाबेस में जो जॉब्स होती हैं उसका इस्तेमाल करके बना लीजिए, एज़्योर पाइपलाइन और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिफ्रेश को रन करिए, मतलब पार्टीशन को रिफ्रेश करवाइए। ऐसा करना पड़ेगा, ये तरीका है इसका। मतलब होगा समझे? तब भी फुल डेटा ही लोड, कोई डेटा आर्काइव नहीं होगा। जब से हाँ, डेटा हाँ। आना है उस पार्टीशन के अंदर वो तब से ही आएगा, बस फर्क ये हो जाएगा कि एक साथ नहीं आएगा, सिक्वेंशियली एक एक करके जिस पार्टीशन को हम रिफ्रेश करेंगे उसमें डेटा लोड होगा। हाँ 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 सही समझे, सही समझे, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। और आर्काइव में हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई ऐसी कैटेगरी है जो हमें पता फ्यूचर में नहीं आएगी फ्यूचर रिकॉर्ड्स में, तो उसको हम फिर एक बार ही लास्ट टाइम रिफ्रेश कर दिया और फिर उसको हम दोबारा रिफ्रेश नहीं करेंगे। कोई ऐसी सब कैटेगरी हो कि मे बी फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट ना आए कभी, तो वो हमें फिर बार बार रिफ्रेश नहीं करना हो। सब कैटेगरीज में 3 सब कैटेगरीज नहीं आ जाएंगी तो अल्टीमेटली आपको फिर से जाके फिर बनानी उन पड़ेगी। 3 फिर वो पार्टीशंस मैन्युअली क्रिएट करने पड़ेंगे।
हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तभी मैंने वो 3 रूल बनाए थे, तो आपको वो 3 रूलों का ध्यान रखना है। अगर आप 3 रूल ढंग से बना लेते हैं, फॉलो करते हैं, बनाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने 3 रूल को फॉलो नहीं किया, तो चेंजेस आएँगे और फिर आपको एंटरटेन करना पड़ेगा उसको फिर। ठीक है? तो इसी वजह से ज़्यादातर कंपनीज़ कस्टम पार्टीशन नहीं लेती हैं, बनाती नहीं है, पर कभी-कभी ना मजबूरी हो जाती है। जब डेटा इंक्रीमेंटल कॉलम ही रिफ्रेश है तो ऑप्शन ना हो, इंपोर्ट चाहिए, तो मजबूरी में लेना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ ऑप्शन, करना पड़ता है भाई, क्या करें? ठीक है? डेवलपर को चॉइसेस देनी ज़रूरी होती है। आप डेवलपर हैं, आपके पास कोई सिनेरियो आया, आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते तो ऑप्शन दे दीजिए। एटलीस्ट सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आपने एफर्ट नहीं मारा। आप ऑप्शन तो दे रहे हैं ना, मतलब आपने मना नहीं किया, पॉइंट ये है मेरा। सामने वाला मना कर रहा है, आप मना नहीं कर रहे, आप तो ऑप्शन दे रहे हैं उसको कि भाई देख इससे तो हो नहीं सकता, ये 2 और ऑप्शन है, ये इसमें से आप बताओ, करना है तो करते हैं। और मना आपने नहीं किया है, सामने वाले ने किया है, तो आप सेफ हैं यहाँ पे। ये सर ओके काइंड ऑफ वर्क अराउंड हो गया फिर। यार, ऐसे मत बोलो यार, वर्क अराउंड मत बोलो यार, हट होता है हट। अच्छा सॉल्यूशन है यार, सॉल्यूशन बोलिए, सॉल्यूशन, वर्क अराउंड सॉल्यूशन अच्छा, बोलिए इसको। हाँ सॉल्यूशन तो ही अच्छा चलिए, है। या अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? इस पे नहीं है सर, आप रिकॉर्डिंग बंद करो अच्छा फिर ठीक पूछता ठीक। हूँ। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते 12:30 बजे। टिल देन, बाय।